गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आज हम करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं डीपीएसपी। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड लर्न पॉइंट चैनल पे। ठीक है, तो अब हम 11th क्लास के साथ साथ एमसीक्यू भी स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, पॉलिटी के, और इसके साथ साथ हम बीच बीच में जो टॉपिक्स हैं वो भी करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट पॉलिटी करने की मतलब कंप्लीट पॉलिटी मिलेगी और कहीं से भी आपको पॉलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कंटेंट देखते हैं। सबसे पहले कंटेंट क्या है। बैकग्राउंड, व्हाट इज डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपीज, क्लासिफिकेशंस, कौन कौन सी क्लास, अमेंडमेंट और क्रिटिसिज्म्स। तो इनका क्या क्या क्रिटिसिज्म किया जाता है, तो इन टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और यहाँ से पढ़ने के बाद आपको डीपीएसपी कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं बैकग्राउंड। स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है, तीन तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, जैसा कि आपको पता है, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। एक तो होता है एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर और एक जुडिशरी, जिसमें कि होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेजिस्लेचर में होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव में देखिए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर, मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। ठीक है, ये सब आते हैं एग्जीक्यूटिव में। अब एग्जीक्यूटिव काम क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। जो लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करता है। और ये क्या बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेक लॉ टू सीक अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो इनका काम क्या है, लॉ बनाना। इसका इनका काम क्या है, इम्प्लीमेंट करना। और इनका काम क्या है, चेक एंड बैलेंस करना। अगर कॉन्फ्लिक्ट्स है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में और अदर पब्लिक मैटर रिलेटेड और कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, तो किसी भी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट और चेक और बैलेंस करना, जो भी लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि अच्छे से हो रहा है या नहीं, वो जुडिशरी का काम है। लॉ ब्रीच तो नहीं कर रहा फंडामेंटल राइट्स को या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच नहीं कर रहा, वो जुडिशरी का काम है। तो उसके लिए इनके पास क्या है, जुडिशियल रिव्यू पावर है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है, जो भी हमारा सुप्रीम है, मतलब वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस है। मतलब सुप्रीम लॉज जितने भी लॉ हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से निकल के आए हैं। ठीक है, दैट इज ऑल अदर लॉ हैव टू कन्फर्म विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। तो इसका क्या मतलब हुआ, सुप्रीम लॉ है, जितने भी लॉ बनेंगे इसके अलावा वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो मैंने जैसा कि बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस को ब्रीच नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं कर सकते। एट प्रेजेंट देयर आर 448 आर्टिकल इन 25 पार्ट, 12 शेड्यूल्स हैं, 5 अपेंडिस एंड 101 अमेंडमेंट है। ठीक है, तो 101 अमेंडमेंट है। नेक्स्ट करते हैं व्हाट आर डीपीएसपी। अब चलते हैं मेन टॉपिक पे। डीपीएसपीज है क्या, डायरेक्टिव प्लस प्रिंसिपल प्लस स्टेट प्लस पॉलिसी। तो इसका मीनिंग है डायरेक्टिव, डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए एक प्रिंसिपल देते हैं कि भाई इस टाइप की पॉलिसी होनी चाहिए। तो स्टेट को क्या देते हैं, स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट। ठीक है, जो भी लॉ बनाती है, जो लेजिस्लेचर है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन यहाँ पे स्टेट का मीनिंग बनता है गवर्नमेंट। तो आप पॉलिटी में देखोगे स्टेट का मीनिंग होता है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, प्रोविंस गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं जिसको। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही आ जाएंगी इसमें। तो वो पॉलिसी बनाते हुए डीपीएसपी को साथ लेके चलते हैं। उनके प्रिंसिपल्स, जैसे प्रिंसिपल्स गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं, लिबरल पॉलिसीज़ हैं, तो इस टाइप के प्रिंसिपल। और ये क्या देते हैं, डायरेक्टिव, डायरेक्शन देते हैं स्टेट को। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये क्या है, गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स हैं टू केप्ट इन सिटेशंस वाइल फ्रेमिंग लॉ एंड पॉलिसीज़। ठीक है, तो लॉज और पॉलिसी बनाते हुए ध्यान रखना होता है इनका। दे आर इंस्ट्रक्शन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और ये इंस्ट्रक्शन है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का। नेक्स्ट,
द आइडिया हैज़ बिन बोरोड, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। जो डीपीएसपी वो कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से, आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, ठीक है। विच हैज़ कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशंस, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है आयरलैंड ने कहाँ से कॉपी किए, बस हमने जो लिए हैं आइडिया डीपीएसपी का वो आयरलैंड से लिया है। डीपीएसपी आर एनुमरेटेड इन पार्ट फोर्थ में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस फ्रॉम आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक क्या है डीपीएसपी, ठीक है। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हैं, टी सी हमारा कैसा था? फद्दू। जो ट्रेन में टीसी होता है ना, वो क्या था? फद्दू। पार्ट 1 क्या है? टेरिटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, सॉरी टेरिटरी ऑफ द इंडिया। सेकंड क्या है? सिटीजनशिप। थर्ड क्या है? फंडामेंटल राइट, ठीक है। फोर्थ क्या है? यहाँ पे फोर्थ क्या था? टीपीएसपी। फिफ्थ क्या है? यूनियन। सिक्स्थ क्या है? स्टेट, ठीक है। तो ऐसे हैं। सेवन्थ क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे हैं। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल एज नोवल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं कि नोवल फीचर्स, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला गया? नोवल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने? तो नोवल फीचर्स बोला था ये अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने डीपीएसपी को। और अब भी क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला है? The DPSP along with the fundamental rights contain the philosophy of the constitutions। तो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों मिलके क्या है? एक फिलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशंस की, एंड इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे आ ही गया ये, ठीक है। तो डीपीएसपी अलोंग विद द फंडामेंटल राइट्स, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस किसे बोला गया है? डीपीएसपी अलोंग विद फंडामेंटल राइट्स को सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बोला गया है। डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल, इसका क्या मतलब है नॉन जस्टिसिएबल? अगर कोई भी स्टेट, कोई भी गवर्नमेंट डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रही तो कोई भी आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता इनके खिलाफ, ठीक है। जैसे एक डीपीएसपी है कि भाई गौ हत्या, मतलब गौ हत्या नहीं करनी चाहिए, डीपीएसपी को गांधीयन फिलोसफी में आएगा कि गौ हत्या करना गलत है। लेकिन आपने देखा होगा कि इंडिया में काफ़ी गऊ का मांस जो है, बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है? डीपीएसपी फॉलो नहीं हो रहे, लेकिन हम इसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई गौ हत्या बंद नहीं करवा रही, ठीक है। तो लेकिन वहाँ पॉलिसी बना के बंद करवा सकती है, कोई लॉ वगैरह ला के बंद करवा सकती है, क्योंकि डीपीएसपी में है। और डीपीएसपी के अकॉर्डिंग कोई लॉ बन सकता है। अगर लॉ बना सकती है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई गवर्नमेंट नहीं बना रही तो हम उनसे ज़बरदस्ती ये नहीं बुलवा सकते या गवर्नमेंट को प्रेशराइज नहीं कर सकते कि ये डीपीएसपी में है तो आप इस पर लॉ बनाओ, आपने लॉ नहीं बनाया तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो इस हिसाब से नॉन जस्टिसिएबल है ये, ठीक है। दे प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, तो ये प्रमोट क्या करते हैं? एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डीपीएसपी प्रमोट करते हैं। दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्ट इन द कंट्री, तो ये क्या करते हैं? एस्टेब्लिश करते हैं जस्ट लाने के लिए, ठीक है। तो जस्ट मतलब, जस्ट का मीनिंग समझिए यहाँ पे सबको, मतलब जस्टिफिकेशन मिले, जस्ट से ही जस्टिस बना है, जस्टिफिकेशंस। तो जस्ट का मतलब सबको न्याय मिले, इक्वलिटी मिले, ठीक है। एस्टेब्लिश, ये क्या एस्टेब्लिश करता है? इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल जस्ट, ठीक है, इन द कंट्री। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज। तो एक डिफरेंस तो आप समझ गए, मैंने बताया फंडामेंटल राइट्स को लेके आप कहाँ जा सकते हो? इसमें कोर्ट जा सकते हो अगर कोई फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, लेकिन डीपीएसपी को ब्रीच कर रहा है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। चलो देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर द एसेंशियल राइट ऑफ ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, तो ये एसेंशियल राइट है। वहीं डीपीएसपी क्या है? आर द गाइडलाइंस हैं, ठीक है, विच आर रेफर्ड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, तो फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी बनाते हुए रेफर किया जाता है इनको, मतलब इनकी रेफरेंस ली जाती है। ये पार्ट 3 में है, ये पार्ट 4 में है। TCFDU याद कर लेना। TC हमारा कैसा था? फद्दू, जो टिकट कलेक्टर था वो फद्दू था। D से डायरेक्टिव, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, F थर्ड। नेचर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव प्रमोट करता है कोई पॉलिसी बनाने के लिए, ये गवर्नमेंट को नेगेटिव, मतलब
रोकता है कि भाई ये काम नहीं करना। यहाँ पे गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव वो देता है कि भाई हमें ये काम करना है। दे आर लीगली एनफोर्सेबल, इनके लिए कोर्ट में जा सकते हैं, इनके लिए नहीं जा सकते। इट एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाने में हेल्प करते हैं। ये कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाने में हेल्प करते हैं, मतलब सोशल और इकोनॉमिक इक्वलिटी लाने में हेल्प करते हैं। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाने में हेल्प करते हैं। नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है, लेजिस्लेचर में कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है। रिक्वायर्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, अगर डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना है तो लॉ बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने ये अपने बीफ के केस में बताया था एग्जांपल। क्लासिफिकेशंस देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को 3 टाइप में बांटा गया है 3 प्रिंसिपल्स में बांटा गया है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल्स प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये सोशलिस्ट में कौन कौन से आर्टिकल हैं ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48, ठीक है। ये क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल्स। तो आप 2 के याद कर लीजिए, 3rd के ये अपने आप रह जाएंगे। अब देखिए गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल्स के याद करने ईजी हैं, ठीक है। तो लिबरल्स और गांधीयंस के याद कर लीजिए, और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक आर्टिकल दोनों में भी आ जाए, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है। अभी देखते हैं हम लिबरल 44। अब ये देखिए यहाँ पे मैं आर्टिकल्स आपको ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक की हेल्प से आप याद कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सोशलिस्ट प्रिंसिपल, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर permitted by justice, that is social, economic, political and minimize inequality, income, status, facility and अपॉर्चुनिटी। तो ये सबसे पहले किसकी बात करता है, मिनिमाइज इनइक्वलिटी की कम करने की, ठीक है। तो आपको इतना याद करना जरूरत नहीं कौन कौन सी इनइक्वलिटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हैं कौन कौन सी इनइक्वलिटी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटी। और हमारे चैनल का नाम क्या है, SLP, ठीक, उससे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट आर्टिकल तो हो गया मिनिमाइज इनइक्वलिटीज। तो मिनिमाइज इनइक्वलिटीज की बात करता है। तो अगर हम बात करें 38 से 51 तक आर्टिकल क्या है, डीपीएसपी है। तो मिनिमम आर्टिकल अगर मैं ये पूछूं क्या है मिनिमम आर्टिकल, तो 38 है। तो मिनिमम से आपको याद होना चाहिए मिनिमाइज इनइक्वलिटीज। तो मिनिमम आर्टिकल क्या है, 36 से, ठीक है, 36 से 51 तक क्या है, डीपीएसपी। लेकिन 36 में क्या है, डीपीएसपी की डेफिनेशंस है, और स्टेट क्या है 37 में। 38 मिनिमम आर्टिकल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो मिनिमम आर्टिकल क्या है इनइक्वालिटी का, 38, ठीक है। 36, 37 ये आप छोड़ दीजिए, 38 मिनिमम आर्टिकल है। मिनिमम आर्टिकल से मिनिमाइज इनइक्वालिटीज, ठीक है। तो कुछ मैं आर्टिकल्स की ट्रिक है उनको याद कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 39, टू राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, सबको एक एडिक्वेट लाइवलीहुड मिले सिटीजन्स को। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी फॉर कॉमन गुड्स, जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जो भी समाज में जो मटेरियल है रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे, वो सबको मिले इक्वल और वो कॉमन गुड्स के लिए हों, सबकी भलाई के लिए हों। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस, एक जगह कंसंट्रेशन ना हो वेल्थ का, मतलब जैसे अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो यहाँ पे वेल्थ का कंसंट्रेशन होता जा रहा है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वुमेन्स, तो ये सब मिले इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है। तो ये सबको अपॉर्चुनिटी मिले हेल्थ की डेवलपमेंट की ऑफ चिल्ड्रंस। तो यहाँ पे चिल्ड्रंस की भी बात कर रहा है, एक बात ध्यान रख दीजिए, आपको ज़्यादा लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 39 किसकी बात कर रहा है, चिल्ड्रंस की भी, वुमेन्स की, ठीक है। जहाँ पे भी आ जाए वुमेन्स की, चिल्ड्रंस की, ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, और ये हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं उनकी बात कर रहा है, ठीक है, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की भी बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये वुमेन्स, चिल्ड्रन, ये वेल्थ, ठीक है, वुमेन, चिल्ड्रन, वेल्थ, एंड ये हो गया
और रिसोर्सेज, ये चार, ठीक है। इन चारों की वो बात कर रहा है। तो इन चारों को अगर बात कर रहा है तो तीन, थ्री का स्केयर क्या होता है, थ्री का स्केयर 9, ठीक है। थ्री का स्केयर क्या हो गया 9, मतलब थ्री प्लस क्या हो गया, एक मिनट, थ्री प्लस क्या हो गया 6 इजिकल टू 9, ठीक है। तो 3 + 6 9। अब आर्टिकल आपको पता है कि DPSP के 3 तो स्टार्ट होंगे, 39 38 तो क्या था मिनिमम, मिनिमम से आपको याद आना चाहिए 38 मिनिमम आर्टिकल है, पहला आर्टिकल है। मिनिमम आर्टिकल कोई पूछे तो 38 है। और मिनिमम से मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, ठीक है। तो 39, 3 + 6, तो 6 चीज़ें इसमें ऐड होंगी। 6 चीज़ें कौन कौन सी इसमें देखिए। सबसे पहले तो मटेरियल 1, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ 2, वुमेन 3, चिल्ड्रन 4, लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स, ठीक है। लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन्स ये हो गया, ये हो गया 5, ठीक है। ये 5 चीज़ें तो ये होगी। और देखिए कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इक्वल पे फॉर मैन एंड वुमेन्स, ठीक है। मैन और वुमेन्स को इक्वल पे मिले, ठीक है, इक्वल पे मिले। तो ये और एक से ये आर्टिकल हो गया 39 आर्टिकल खुद टू सिक्योर, ठीक है। तो ये सब की सिक्योर की बात कर रहा है। तो 5 चीज़ें, ये 5 चीज़ों को सिक्योर करने के लिए एक S चाहिए, तो टोटल हो गया 6। तो इस टाइप से आप ट्रिक बना सकते हो। ट्रिक की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पे अब और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा आपको ट्रिक। अब देखिए आर्टिकल 40, टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर अथॉरिटी टू एनेबल देम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको कुछ याद नहीं करना। यहाँ पे विलेज पंचायत की बात कर रहा है, ठीक है। तो विलेज पंचायत, अब ये देखिए कोई गांव है, गांव का चौतरफा विकास होना चाहिए, यहाँ से भी विकास, यहाँ से भी विकास, यहाँ से भी विकास, यहाँ से भी। तो आर्टिकल 40, ये गांव है, आर्टिकल 40 गांव का चौतरफा विकास, तो 4 इसलिए आया है गांव के साथ 4, ठीक है। ये आर्टिकल आपको याद हो गया होगा। टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री ऑन इंडिविजुअल एंड कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 41 ये गांधीयन प्रिंसिपल नहीं आते, ठीक है। जैसे 44 हो गया, ठीक है। तो आर्टिकल 43 में किसकी बात कर रहे हैं, कॉटेज इंडस्ट्री की। तो कॉटेज इंडस्ट्री एंड ऑन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया। तो यहाँ पे गांधीयंस प्रिंसिपल हैं, गांधीयंस ने बात की थी भी कि जो कपड़े पहनने चाहिए हमें, कॉटेज के कपड़े पहनने चाहिए, खुद के बनाए हुए कपड़े पहनने चाहिए, ठीक है। या तो इंडिविजुअल बनाओ या कोऑपरेटिव बेसिस इन रूरल एरिया में प्रमोट करो। तो कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रमोट करने से पहले कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है। प्रमोट करने से पहले ऐसे जैसे फीता काटते हैं तो उसमें बोलते हैं 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ये हो गया ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग किसकी होगी, कॉटेज इंडस्ट्री की। तो यहाँ से 4 और 3, फिर यहाँ से उल्टी गिनती जरूरी। तो आर्टिकल 43 इसका हो गया कॉटेज इंडस्ट्री का, ठीक है। ठीक है, आप नेक्स्ट देखिए 43B, टू प्रमोट वॉलेंट्री फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे भी वॉलेंट्री फॉर्मोस यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं। 4 3 2 1 0 प्रमोशन स्टार्ट। तो ऐसे ये आप आर्टिकल याद कर सकते हो। बी में भी वॉलेंट्री फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो ये आप याद कर सकते हो ऐसे इस तरीके से। हाँ, दोनों याद करने में 4 3 2 1 प्रमोशन, उसके बाद प्रमोशन स्टार्ट, तो दोनों में प्रमोट है। यहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती हैं, जैसे कि अमूल हो गया, इस टाइप से कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियाँ, लेकिन जो किसी लोगों के भलाई के लिए काम करें उनको बोलते कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब देखिए आर्टिकल 43 में और भी है, ठीक है।
to secure a living wage, a decent standard of life, and social and cultural opportunity for all workers। तो यहाँ पे भी वर्कर्स के लिवलीहुड को, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ मिले, सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छे से वेज मिले। लिविंग वेज का मतलब है एक जो अपना दिनचर्या निकाल सके, अपना लिविंग वेज अपने अच्छे से जी सके, डे टू डे वर्क कर सके, ठीक है, इंजॉय भी कर सके लाइफ में, वो होती है लिविंग वेज। ठीक है, तो यहाँ पे प्रमोशन चल रहा है वर्कर्स के कंडीशंस को सुधारने का। ठीक है, तो ये हो गया प्रमोशन स्टार्ट। तो ये 4 3 2 1 वर्कर्स के प्रमोशन के लिए भी यहाँ पे कॉटेज का प्रमोशन भी किया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी प्रमोशन किया और वर्कर्स की कंडीशन सुधारने का भी प्रमोशन किया गया। ठीक है, तो कोई भी फंक्शंस होता है उसमें एक ऐसा टॉपिक रखा जाता है जो कि देश की भलाई के काम आता है। तो ये टॉपिक क्या है, वर्कर्स की भलाई के लिए। तो यहाँ पे पहले कॉटेज पे प्रमोशन हुआ एक फंक्शन में, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी पे प्रमोशन हुआ 43 भी, और फिर क्या हुआ, वर्कर्स की कंडीशंस पे एक टॉपिक उठाया ताकि लोगों की भलाई के लिए काम कर सकें। ठीक है, ऐसा दिखाते हैं ना कि भाई फंक्शन में हमने ये काम किया, तो वर्कर्स की भलाई के लिए भी उन्होंने अपना एक टॉपिक उठाया। अब देखिए नेक्स्ट 43, टू टेक स्टेप टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सके, जैसे यूनियंस, लेबर्स लॉज होते हैं, उनमें वर्कर्स की भागीदारी हो। ठीक है, तो लेबर्स लॉ का काम क्या है, वर्कर्स की भलाई के लिए काम करना। ठीक है, तो आर्टिकल वही 43 आ गया। तो 43 और 43 बी, ठीक है, ये हो गया 43 और 43 ए, ये वर्कर्स के लिए होगा। ठीक है, तो ये आपको सब याद हो जाना चाहिए, अब मैंने ट्रिक बता दी है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 47, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना, लिविंग ऑफ पीपल को बढ़ाना और इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। अब ये देखिए 1947 में हम आज़ाद हुए थे, जब हमारी न्यूट्रिशन लेवल क्या था, 0, कुछ नहीं था। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था, 0। इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ 0, पब्लिक हेल्थ क्या थी, 0। तो वहीं से बात की कि भाई 1947 से ही हम पब्लिक हेल्थ बढ़ाएंगे, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाएंगे और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएंगे। तो ये आर्टिकल 1947 से आप याद कर सकते हो। आर्टिकल 46, to promote the educational and economic interest in SC, ST and other weaker section of the society and to protect them from social injustice and to exploitations। ठीक है, तो SC, ST की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि उनकी एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाना, उन, ठीक है, और अदर वीकर सेक्शंस की, ठीक है, ऑफ सोसाइटी एंड प्रमोट देम फॉर सोशल इंजस्टिस एंड एक्सप्लोइटेशन से बचाया जा सके। तो इस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 46, तो जो गांधी होते थे वो SC, ST के लोगों के लिए काफ़ी उन्होंने काम किए थे, तो इसलिए वो गांधीयंस प्रिंसिपल के अंडर ये आते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग उनकी भलाई करेंगे, सोशल इंजस्टिस करेंगे, एक्सप्लोइटेशंस करेंगे, ठीक है, तो SC, ST के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। तो SC, ST पहले 4 थे, ठीक है, तो वो खुश होके कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस हिसाब से ट्रिक बना सकते हो, 4 से क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप ट्रिक बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए 47 में, कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, तो ये आर्टिकल 47 की एक ट्रिक और है, वो बता। पहले तो 1947 में न्यूट्रिशन वाली मैंने ट्रिक बताई, एक 47 में क्या है, यहाँ पे ड्रग्स और ड्रिंक की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक आपने कहावत सुनी होगी, मिल बैठेंगे जब 4 यार। ठीक है, जब चारों यार साथ होते हैं, साथ, तो क्या करते हैं, वो ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक। जब 4 यार साथ होते हैं तो क्या करते हैं, ड्रिंक। ठीक है, 4 दूनी 8, to prohibit the slaughter of cows and other cattle and improve their breeds।
अगर गाय की हम काट पीट करते रहेंगे तो 4 से 8 कभी नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पे प्रोहिबिट करना है स्लोटर्स ऑफ काऊ को, ठीक है। स्लोटर्स ऑफ काऊ एंड अदर कैटल्स एंड इम्प्रूव देयर ब्रीड्स, ठीक है, और इनको इम्प्रूव करना, तो प्रोहिबिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे गाय की बात हो रही है, अगर उनकी देखभाल करेंगे या ऐसे कर सकते हो 4 से 8 हो जाएंगी वो, ठीक है, उनकी देखभाल करेंगे। एक 4 से 6 हो जाएंगे हमारे SC ST भाई, अगर उनकी देखभाल की जाएगी, ठीक है, गाय वगैरह की देखभाल की जाएगी, 4 से 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो गाय की पॉपुलेशन एकदम बढ़ेगी, ठीक है, कैटल्स की पॉपुलेशन एकदम बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से आप ट्रिक बना सकते हो। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, बस इतना ही याद करना है। तो यूनिफॉर्म मतलब सेम, तो 4 क्या हो गया, सेम, तो आर्टिकल 44। आर्टिकल 45 टू इम्प्रूव अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशनल फॉर ऑल चिल्ड्रन अल्टिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर। तो 6 साल तक के बच्चों को चाइल्ड केयर देना और एजुकेशन देना, ठीक है, अर्ली अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करना 6 साल तक के बच्चों को। तो ये आ गया 4 5 6, ये आप याद कर सकते हो, 6 साल तक के बच्चों को अर्ली एजुकेशन प्रोवाइड करना। टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन, 4 से 8 हो जाएंगी। अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर्स को बढ़ावा देंगे, एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा देंगे, तो ये 4 से 8 हो जाएंगे। एग्रीकल्चर भी 4 का दुगुना हो जाएगा, 8 गुना, ठीक है। एनिमल्स भी 4 के, स्लोटर्स भी रोक देंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे एनिमल्स तो 46 में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। 45 की मैंने ट्रिक बताई, 4 5 6, तो ये लास्ट में एक बार मैं ट्रिक सभी करा दूंगा आपको। नेक्स्ट देखिए अब 48A एनवायरनमेंट को बढ़ावा, फॉरेस्ट को बढ़ावा देना। तो फॉरेस्ट भी क्या हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे, ठीक है। ए उसमें हमें मतलब ए बाद में आर्टिकल ऐड किया गया है अमेंडमेंट करके। 49 टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, ठीक है, नेशनल इम्पोर्टेंस। तो नेशनल इम्पोर्टेंस जो हमारे मोन्यूमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 49 में है, ये आप याद कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही याद हर किसी की ट्रिक भी नहीं बना सकते। तो 49 में क्या है, मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। 50 से एक कम याद कर सकते हो, मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना। ये क्या है, सेपरेट करना जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से इन द पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। तो सेपरेट रखना है जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से। तो यहाँ पे क्या 50-50 की बात चल रही है, मतलब सेपरेट कर दो, 50 इस साइड 50 इस साइड, ठीक है। तो ये 50-50 से सेपरेशन। नेक्स्ट देखिए टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, ठीक है। तो पीस की बात कर रहे हैं यहाँ पे आर्टिकल 51 में, पीस। तो ये अलग से पता याद हो जाएगा ये आर्टिकल, जैसे 49 अलग से याद हो गया ना, जैसे 49 मिनट रुकिए, हैंग हो गया फ़ोन, ठीक है। तो आर्टिकल 49 क्या है, हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस। तो मोन्यूमेंट्स की बात कर रहा है, यहीं आर्टिकल 51 पीस की बात कर रहा है, इंटरनेशनल पीस, ठीक है। तो आर्टिकल 51 में 1 आ रहा है, तो इसको आई बना दो, इंटरनेशनल पीस की बात कर रहा है, ठीक है। तो गाइस ये हमने कर लिया है। अब ये देखिए कुछ ट्रिक्स बना रखी हैं जो चैनल जिसने ये PDF बनाई है मैडम ने, ठीक है, उन्होंने एक ट्रिक्स भी कुछ बनाई है। वी लाइक टू प्ले विद मदर्स चीप PC, ठीक है। तो इस हिसाब से वी से हो गया वेलफेयर ऑफ पीपल, ई से इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। फ्री लीगल एड 39A, ठीक है। पी से पंचायत, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हो इस हिसाब से भी, ठीक है। पी से पंचायत हो गया, ठीक है। मदर्स M हो गया, ठीक है। और ये देखिए 1 मिनट आगे, W से राइट टू वर्क हो गया, मैटरनिटी रिलीफ हो गया 42, C से कॉटेज इंडस्ट्री हो गया, P से पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, C से कोऑपरेटिव, ठीक है, ये हो गया। लेकिन जो मैंने ट्रिक बताई आप उससे याद करने की कोशिश कीजिए एक बार। अच्छा 1 मिनट देखो, अब 51 में 51 कर आप, यहाँ पे आ गया इंटरनेशनल पीस, आई बना दो इसका। अब 50 पे 50-50 कर दो, जुडिशरी को 50-50 कर दो, ठीक है। ये हो गया 50-50। ये देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 मैंने कराया ही था,
कि भाई यूनिफॉर्मिटी हो जाए दोनों में, ठीक है। 45 में 4 5 6 6 साल तक के बच्चों को चाइल्ड केयर दो, ठीक है। पी से 46 में 4 से 6 हो जाएंगे हमारे, अगर हमारे SC ST भाई की हम देखभाल करेंगे, ठीक है, 4 से 6 हो जाएंगे वो, ठीक है। और 48 में काऊ की बात कर रहा था, एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये हो गए 48। 47 में 1947 में देश आज़ाद हुआ तो हमारी हेल्थ कंडीशन ख़राब थी, तो उस पर बात कर रहा है। 47 में फिर एक 4 या 7 बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, ठीक है। 48 वाइल्ड लाइफ का भी क्या हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा 48। मोन्यूमेंट्स, ठीक है, 49। 50 एग्जीक्यूटिव को सेपरेशन इंटरनेशनल पीस। 51 1 का आई बना दिया हमने, केवल मैंने इसकी ट्रिक नहीं बताई थी मोन्यूमेंट्स को, केवल आप इसको याद कर लीजिए 49, ठीक है। ये मैंने बता दिया 46 की। 45 हो गया चाइल्ड केयर, 4 5 6 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 सेम। 43 4 3 2 1 ओपनिंग किसकी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। 4 3 2 1 ओपनिंग किसकी, प्रमोशन किसका, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बाद कॉटेज इंडस्ट्री का, ठीक है। तो ये कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन, ठीक है। 4 3 2 1 वहाँ पे किसकी बात और कर रहे थे, एम्प्लॉय की बात और कर रहे थे, ठीक है। मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ क्या हो गया 42। ये मैंने कराया नहीं अब तक क्योंकि ये ऊपर आया नहीं, ठीक है, तो ये कराता हूँ। 42 की बात, आजकल हमारे कंडीशन क्या हो रखी है हमारे देश में, जो फीमेल्स हैं वो 42 की एज में मैटरनिटी बन रही है, माँ बन रही है। क्यों, क्योंकि 30 35 के जाके जॉब लगती है, फिर उनकी शादी होती है 38 39 के आसपास है, और 38 के पास आसपास शादी होती है, तो फिर वो 42 में जाके माँ बनती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं ट्रिक को, तो ये याद कर लीजिए 42 में मैटरनिटी लीव लेनी पड़ रही है। मैटरनिटी लीव होती है ना, तो मैटरनिटी लीव्स लेनी पड़ी है 42 की एज में, ठीक है। तो ये सब हो गया, ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट करा दिया है। कोई एक आधा रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आप देखते हैं, ये देखिए अमेंडमेंट्स देखिए। 42nd अमेंडमेंट 1978 मेड 4 चेंज, 4 चेंज हुए थे। तो एक 42nd में ना आप पॉलिटी पढ़ोगे सबसे ज़्यादा, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज़्यादा अमेंडमेंट 42nd और 44th। तो 42nd को तो एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 39 ऐड किया गया, 39 में 39A 43A 48A, ठीक है। तो ये तो आपको याद ही होगा। 48A क्या था, 4 से कोई चीज़ें 8 हो गई, मतलब कि वाइल्ड लाइफ, ठीक है, पेड़ पौधे ये सब हो गए, तो ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा था, ठीक है। 43A यहाँ पे 4 3 2 1 0, ठीक है। तो मतलब कि वर्कर्स के लिए कंडीशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 43A यहाँ पे 39 में 3 में 6 जोड़ें, ठीक है। तो मतलब वुमेन्स की कंडीशंस की बात कर रहा है। 38 क्या, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, तो 39 क्या था, वुमेन्स से रिलेटेड बात कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है। वुमेन्स चाइल्डहुड इनसे रिलेटेड। 39A याद करिए एक बार, 39A मैंने नहीं पढ़ाया शायद, तो यहाँ पे लीगल एड की बात कर रहे हैं 39A, ठीक है। 39A ये फ्री लीगल एड। अब ये देखिए है क्या फ्री लीगल एड, मतलब जो भी है गरीब आदमी कोर्ट केस लड़ नहीं पाता, तो वहाँ पे लोगों के लिए फ्री लीगल एड, मतलब को फ्री में को केस लड़ पाए, फ्री में वकील प्रोवाइड हो, उसको बोलते हैं फ्री लीगल एड, ठीक है। बाद में देखिए अमेंडमेंट 19 आर्टिकल 38, ये फिर अमेंडमेंट हुए थे, ठीक है। आर्टिकल 21 है, ये हम किस में बाद में बताएंगे, M लक्ष्मीकांत और डिटेल में पढ़ेंगे। 97 में आर्टिकल 43B भी जोड़ा गया। अब 43B 4 3 2 1 0, मतलब कोई ना कोई प्रमोशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे वेलफेयर ऑफ वर्कर्स की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। 43B ये देखिए 43 4 3 2 1 प्रमोशन ऑफ कॉटेज, ये हो गया ना, प्रमोशन ऑफ वॉलंटरी फॉर्म ऑटोनोमस फंक्शन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की,
ठीक है। तो मतलब 4-3-2-1 से आप याद कर सकते हैं, 4-3-2-1 मतलब वर्कर्स की कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नॉन एनफोर्सेबल। ठीक है, नॉट एनफोर्सेबल, लैक ऑफ लीगल फोर्स बिहाइंड दिस देम इन मेंटेन ऑफ रूट क्रिटिसिज्म। तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स हैं किसके, डीपीएसपी के, कि भाई वो एक तो नॉट एनफोर्सेबल है, इलॉजिकली अरेंज्ड है, दे आर नाइदर प्रॉपरली अरेंज नॉर लॉजिकली क्लासिफाइड। तो ये बात सही है। जैसे आर्टिकल 40 के बाद, ठीक है, 40 आर्टिकल 40 से पहले 39 आर्टिकल क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, मतलब कोई गांधीयन प्रिंसिपल मिक्स हो रहा है, कभी लीगल। जैसे 43 क्या है, 4-3-2-1 से याद करिए क्या था, कोटेज इंडस्ट्री से या कोऑपरेटिव सोसाइटी से या वर्कर। तो ये क्या है, गांधीयंस प्रिंसिपल। लेकिन वहीं हम देखेंगे आर्टिकल 44 क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि है एक लिबरल प्रिंसिपल। ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल। तो कभी कुछ मिक्स हो जाता, कभी कुछ। ये आर्टिकल्स ना तो लाइन वाइज पहले ये करना था कि भाई पहले गांधीयंस प्रिंसिपल डालते, फिर लिबरल्स, फिर सोशलिस्ट। ठीक है, तो ऐसे कुछ कर सकते थे, लेकिन सभी को आगे पीछे कर रखा है। नाइदर पार्टिसिपेशन नॉन नोर साउंड द देयर प्रैक्टिकलिटी एंड साउंडनेस आल्सो हैज़ बीन चैलेंज बाय सम क्रिटिक्स। ठीक है, तो इनको ये बोला जाता है कि भाई बस ये बोलने की बातें हैं, असलियत में कोई करता नहीं है इन चीज़ों को। जैसे काउ स्लॉटर, ठीक है, उन पे कोई काम नहीं कर रहा। ठीक है, 4 से 8 हो जाएंगी काउ स्लॉटर। तो आर्टिकल 48, कॉन्फ्लिक्ट्स रहती है कई बार डीपीएसपी में और किस में, डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में। तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है। कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में मैं एम लक्ष्मीकांत भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें कभी आगे करेंगे हम बात। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कोई आप किसी टॉपिक पे आप स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता के मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।